नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा। आज चित्रलेखा का 12वां परिच्छेद। पिछले एपिसोड यानी 11वें परिच्छेद में आपने सुना कि उसमें लेखक ने शुरू में चित्रलेखा के प्रेम का वर्णन किया है, जो अब तक उसने किस किस से प्रेम किया और उस प्रेम में उसने किस तरह का अनुभव प्राप्त किया। तो उसका पहला प्रेम जो था, जो उसका विवाह हुआ था अपने पति से, उससे, फिर पति की मृत्यु के बाद कृष्णादित्य से, जहाँ से हम सबने पढ़ा है कृष्णादित्य, उसके बाद उसके जीवन में आता है बीजगुप्त। और बीजगुप्त से प्रेम में रहते हुए ही वो कुमारगिरी की तरफ आकर्षित हुई। इस हर बार उसे एक नया अनुभव होता है, क्योंकि जब पहली बार पति जीवन से जाता है तो कृष्णादित्य आता है, कृष्णादित्य जाता है तो बीजगुप्त आता है। लेकिन कुमारगिरी का आना उसके जीवन में तब हुआ जबकि बीजगुप्त था, वो बीजगुप्त के साथ थी और वो बीजगुप्त को प्रेम करने का दंभ भी भरती थी। लेकिन फिर भी वो कुमारगिरी की तरफ आकर्षित हुई और उससे प्रेम कर बैठी। और फिर चित्रलेखा एक पत्र लिखकर बीजगुप्त को अपने बारे में खबर भिजवा देती है और वो खुद कुमारगिरी की कुटी में चली जाती है। वहां पर कुमारगिरी विशाल देव को चित्रलेखा के लिए अलग से कुटी बनाने के लिए कहता है। तो विशाल देव के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, व्यंग्यात्मक मुस्कान, जिसे देखकर कुमारगिरी अंदर से क्रोधित हो उठता है। वो उसे लगता है कि विशाल देव को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चित्रलेखा के साथ एक कुटी में नहीं रह सकता। तो फिर वो मना कर देता है कुटी बनाने से। कुमारगिरी कहता है कि रहने दो, चित्रलेखा भी मेरी ही कुटी में रहेगी। अब आगे, आज 12वां परिच्छेद। बीजगुप्त ने मृत्युंजय का अकारण ही अपमान किया था, उसने ये अनुभव किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब श्वेतांक बीजगुप्त के पास आया तो बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, मृत्युंजय के भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या अनुचित कहा। तुम वहां पर उपस्थित थे, तुम्हें वो सब बातें स्मरण होंगी ना? कुछ सोचकर श्वेतांक ने कहा, स्वामी ने जो कुछ कहा वो उचित ही कहा। रही अपमान करने की बात, वहां मैं भी इतना समझता हूं कि बातें इतनी खुलकर हुई कि आर्य श्रेष्ठ को अपने को अपमानित समझना असंभव की बात नहीं है। पर उसकी चिंता ही क्या, सत्य सत्य है, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हो सकते हैं। बीजगुप्त बोला, नहीं, यह तुम भूलते हो श्वेतांग, सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय नहीं होना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा वो किसी दूसरे ढंग से प्रिय रूप में कहा जा सकता था। बीजगुप्त को मृत्युंजय के अपमान का अधिक ध्यान न था। उसे खेद था यशोधरा को अपनी बातों से अकारण ही दुख पहुंचाने पर। उसकी दृष्टि के आगे यशोधरा का चित्र नाच रहा था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी। उसका भोलापन, उसकी प्रशांत तथा सुधा सिंचित आंखें, उसका लज्जा और तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, ये सब रह रह कर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर वो यशोधरा से प्रेम ना कर सकता था, क्योंकि वो चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में ना थी। चित्रलेखा का हृदय यशोधरा में था या नहीं, इसका वो निर्णय कर सकता था। चित्रलेखा उसकी पत्नी ना होते हुए भी पत्नी थी। नर्तकी होते हुए भी वो प्रेम कर सकती थी। धन के वास्ते नहीं, धन की चित्रलेखा के पास कमी ना थी, केवल प्रेम के वास्ते। उसे वो रात याद हो आई जब चित्रलेखा से प्रथम बार उसका परिचय हुआ था। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समता ना थी। चित्रलेखा ऊंची, बहुत ऊंची थी। वो आश्चर्य करने लगा कि वो यशोधरा के विषय में क्यों सोच रहा है। उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कटु शब्दों के लिए मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं।
श्वेतांक बोला, जैसी स्वामी की इच्छा। बीजगुप्त, पर मैं वहां जाना नहीं चाहता श्वेतांक। मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं, उसे मृत्युंजय को दे देना। शायद बीजगुप्त यशोधरा को भूलना चाहता था। श्वेतांक बोला, जैसी स्वामी की आज्ञा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को एक पत्र लिखा और वो पत्र श्वेतांक को दे दिया। श्वेतांक पत्र लेकर मृत्युंजय के यहां पहुंचा। प्रहरी से उसने पूछा, आर्यश्रेष्ठ भवन में ही है? प्रहरी ने कहा, वे कार्यवश कहीं गए हैं, क्या काम है? श्वेतांक बोला, मैं उनके लिए एक पत्र लाया हूं। प्रहरी ने कहा, तो पत्र मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। श्वेतांक ने जवाब दिया, नहीं, ये पत्र मैं केवल उन्हीं को दे सकता हूं। ये कहते हुए श्वेतांक किंचित रुका, फिर बोला, या फिर उनकी पुत्री यशोधरा को। श्वेतांक के मुख से अचानक ही यह वाक्य निकल पड़ा। प्रहरी ने यशोधरा को सूचना दी कि उसने श्वेतांक को अतिथि भवन में ले जाकर बिठला दिया। थोड़ी देर बाद यशोधरा ने वहां प्रवेश किया। श्वेतांक उसके अभिवादन को उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, कहिए, किस कारण आपने कष्ट उठाया है? श्वेतांक बोला, सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है, उसी के वाहक रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हूं। यशोधरा बोली, पिताजी आते ही होंगे, आपको संभवतः अभी प्रतीक्षा में कुछ कष्ट होगा। ये कहते हुए यशोधरा की बड़ी बड़ी आंखें श्वेतांक की आंखों से जा मिली, पर उनमें संकोच ना था। श्वेतांक कह उठा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी की उपस्थिति में बैठने में किसे कष्ट हो सकता है? यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त ना थी, और विशेषतः एक ऐसे व्यक्ति से जिससे उसका केवल कुछ घंटों अथवा कुछ क्षणों का परिचय हो। पर फिर भी बात मीठी थी। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गई। उसके कपोलों की स्वाभाविक लालिमा दुगनी हो गई। श्वेतांक उसका अतिथि था, उसका आदर करना यशोधरा का कर्तव्य था। उसने श्वेतांक से पूछा, आर्य बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा ना? श्वेतांक बोला, हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यशोधरा ने पूछा, और नर्तकी चित्रलेखा के विषय में आपका क्या विचार है? श्वेतांक बोला, वे बहुत उच्च कोटि की स्त्री हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वो देवी हैं। जिस मनुष्य ने चित्रलेखा को जान लिया, उसने सौंदर्य और सौंदर्य जनित कर्तव्य को जान लिया। यह सुनकर यशोधरा हंस पड़ी। वो बोली, मेरी धारणा तो फिर निर्मूल ना थी। आर्य का नाम संभवतः श्वेतांक है। श्वेतांक बोला, देवी का अनुमान सत्य है। यशोधरा बोली, आर्य श्वेतांक, एक बात और पूछूंगी। वास्तव में आपके गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए आपको सामंत बीजगुप्त के पास भेजा है, और यदि भेजा है तो क्या वास्तव में बीजगुप्त का व्यक्तित्व पाप का पता लगाने का उपयुक्त क्षेत्र है? यशोधरा का प्रश्न सुनकर श्वेतांक मुस्कुराया। वो बोला, देवी का कहना ठीक है कि मेरे गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए मुझको आर्य बीजगुप्त के पास भेजा है, और रही आर्य बीजगुप्त के व्यक्तित्व से पाप का पता लगाने के उपयुक्त क्षेत्र होने की बात, वहां मैं भी बड़े असमंजस में हूं। मैं ये भी बतला दूं कि योगी कुमारगिरी के पास मेरा गुरु भाई, जो कल उनके साथ भोज में आया था, पाप का पता लगाने के लिए भेजा गया है। यहां भी तुम्हें आश्चर्य होगा। वास्तव में यशोधरा चौंक पड़ी। पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है देवी। यह आवश्यक नहीं है कि जिनके पास हम भेजे गए हैं वे ही पापी हों।
बहुत संभव है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों में पापी मिले। दूसरी दूसरी बात यह है कि पाप है क्या, उसको कौन जानता है। जिसको मैं पाप समझता हूं उसको दूसरा व्यक्ति संभवतः पाप ना माने। और साथ ही बहुत सी बातें जिन पर हम ध्यान तक नहीं देते बहुतों के लिए पाप हो सकती है, श्वेतांक बोला। इस उत्तर से यशोधरा संतुष्ट ना हो सकी। वो बोली, आर्य श्वेतांक, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी कि आप मनुष्य के गुणों को ही देखने में विश्वास करते हैं। इतने में ही आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांक ने उठकर उनका अभिवादन किया। यशोधरा अंदर चली गई। मृत्युंजय ने श्वेतांक को बैठने का आदेश करते हुए कहा, क्या तुम बीजगुप्त के वही सेवक हो जो कल उनके साथ था? श्वेतांक बोला, आर्य श्रेष्ठ का अनुमान ठीक है। स्वामी ने आर्य श्रेष्ठ के नाम एक पत्र दिया है। मृत्युंजय ने पत्र ले लिया। पत्र पढ़कर उनके मुख पर संतोष के भाव व्यक्त हो गए। सामंत बीजगुप्त से कह देना कि उनके क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनकी ओर मेरी धारणा वैसी ही निर्मल और स्वच्छ है जैसी पहले थी। एक बात और कह देना, यदि उनको कोई कार्य ना हो तो वो संध्या समय यहाँ चले आवें और भोजन यहीं करें। फिर कुछ रुक कर उन्होंने कहा, और श्वेतांक, तुम भी बीजगुप्त के साथ आमंत्रित हो। यह सुनकर श्वेतांक का मुख प्रसन्नता से खिल गया। वो बोला, आर्य श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन होगा। यदि स्वामी आएंगे तो मैं भी अवश्य आऊंगा। यद्यपि बिना उनकी आज्ञा के मेरा यहाँ आना कहाँ तक उचित होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये सुनकर मृत्युंजय हंस पड़े। वो बोले, तुम शांत, गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ नवयुवक हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे वंश, तुम्हारे पिता का नाम और उनका निवास? श्वेतांक बोला, मैं सूर्यवंशी हूं। मेरे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल प्रदेश है। मृत्युंजय बोले, तुम्हारे पिता का नाम विश्वपति है और उनका निवास कौशल है? क्या उन्होंने काशी में शिक्षा पाई थी? श्वेतांक ने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ ठीक कहते हैं। मृत्युंजय ने बोला, कितने आश्चर्य की बात है। विश्वपति मेरे गुरु भाई हैं। तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपने पिता और मृत्युंजय के इस परिचय पर श्वेतांक को कितनी प्रसन्नता हुई ये नहीं कहा जा सकता। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो सकना संभव है? असंभव। श्वेतांक जानता था उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसीलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उच्च कुल का था, पर इससे क्या? मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है। फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांक को मौन देखकर मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहां आने की सूचना मुझे क्यों ना दी। श्वेतांक बोला, मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि ये कारण रहा हो। अच्छा, तो आर्य श्रेष्ठ अब मुझे आज्ञा दे। भोजन का समय हो गया था। मृत्युंजय बोले, मेरे यहाँ इस समय भोजन करने में तो तुम्हें कोई संकोच ना होगा ना श्वेतांक? श्वेतांक ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच की कोई बात नहीं है आर्य श्रेष्ठ, पर मैं इस समय आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। बिना उनकी आज्ञा के मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दें, विलंब हो रहा है। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मृत्युंजय बोले, साधुवाद। अपने कर्तव्य को तुम भली भांति समझते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जा सकते हो, पर बीजगुप्त से तुम मेरी बात कहना ना भूलोगे। श्वेतांक लौट आया।
बीजगुप्त से उसने मृत्युंजय के यहाँ निमंत्रण की बात कही। बीजगुप्त कह उठा, मुझे निमंत्रण मिला है, पर क्या मेरा वहां जाना उचित होगा? इस निमंत्रण पर बीजगुप्त दोपहर भर विचार करता रहा। उसका वहां जाना अनुचित क्यों था? बीजगुप्त के मन में ये प्रश्न उठा। वो ये तो कह सकता था कि उसका वहां जाना अनुचित है, पर वो कारण स्वयं ही ना कह सकता था। बहुत तर्क वितर्क के बाद उसने मृत्युंजय के यहाँ जाना निश्चित किया। संध्या के समय उसने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग, मैं समझता हूं कि मुझे किसी भद्र पुरुष का निमंत्रण अस्वीकार ना करना चाहिए। उसके मन में यशोधरा को एक बार फिर देखने की, उससे बातचीत करने की अस्पष्ट भावना चक्कर काट रही थी। रात्रि के समय बीजगुप्त श्वेतांग के साथ मृत्युंजय के यहाँ पहुंचा। आर्य मृत्युंजय के भवन में पिछली रात की सी चहल पहल ना थी। वहां का वायुमंडल शांत था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया। विश्राम भवन में जाकर वे लोग बैठ गए। यशोधरा वहां पहले से ही बैठी हुई थी और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मृत्युंजय ने वार्तालाप आरंभ किया। आर्य बीजगुप्त, उस पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीजगुप्त बोला, आर्य श्रेष्ठ, अपनी भूल को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यह सुनकर मृत्युंजय हंस पड़े और बोले, तुम्हारा सेवक श्वेतांक मेरे गुरु भाई विश्वपति का पुत्र है, मुझे ये आज विदित हुआ। इतना कहकर मृत्युंजय ने श्वेतांक की ओर देखा। बीजगुप्त बोला, किंतु आर्य श्रेष्ठ, श्वेतांक मेरा सेवक नहीं, गुरु भाई है। मृत्युंजय बोले, आर्य बीजगुप्त, आज आपको कुछ विलंब हो गया है। बीजगुप्त, हाँ, आज काशी से मेरे कुछ अतिथि आ गए थे। इस बार यशोधरा ने कहा, काशी तो बहुत सुंदर तथा प्राचीन नगरी है, क्या आप काशी हो आए हैं? बीजगुप्त हंस पड़ा, मेरे जीवन का सबसे सुंदर काल काशी में ही व्यतीत हुआ है। मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर का निवास स्थान पहले काशी में ही था। देवी यशोधरा, काशी तो यहां से निकट है। मैंने संपूर्ण उत्तर भारत का पर्यटन किया है। यशोधरा बोली, तो फिर आपने हिमालय पर्वत के भी दर्शन किए हैं? बीजगुप्त, हाँ, हिमालय और हिंदुकुश पर्वतों को भी मैंने देखा है। प्राकृतिक छटा का पूर्ण रूप तो पर्वतों में ही मिलता है। इस बार बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य श्रेष्ठ, कितनी ही आश्चर्यजनक बातें मैंने वहां देखी हैं, पर एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सका। उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यशोधरा ने कौतूहलवश पूछा, क्या आप उस घटना को सुना सकते हैं? बीजगुप्त ने कहा, अवश्य। कोई 10 वर्ष की बात है। उन दिनों में विद्यार्थी था। महाप्रभु रत्नांबर के साथ मैं देश यात्रा को निकला। बड़े बड़े नगर उपवनों को पार करते हुए हम दोनों गंगा के किनारे चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां समभूमि समाप्त हो गई। मस्तक पर आकाश उठाए हुए पर्वत शिखर हमारे सामने खड़े थे। मैंने महाप्रभु रत्नांबर से पूछा, अब आगे क्या है? उन्होंने कहा, अज्ञात प्रदेश। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने संभवतः महाप्रभु का कथन सुन लिया। उसने कहा, क्या कहा? आगे अज्ञात प्रदेश है? ठीक कहते हो, पर इतना मैं कह देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि वही अज्ञात देश देवताओं का निवास स्थान है। इन्हीं पर्वत प्रदेशों में कैलाश है। इन्हीं पर्वतीय देशों में गंधर्व नृत्य करते हैं। अप्सराएं क्रीड़ा क्या करती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाप्रभु के मुख पर अविश्वास की मुस्कान झलक उठी, पर अनुभव रहित युवा की कल्पना अविश्वास को ना अपना सकी। मैंने कहा, बहुत संभव है ऐसा ही हो। महाप्रभु, इन पर्वतों पर चढ़कर उस पर्वत प्रदेश को में चलने में क्या आपत्ति है? क्या कोई आपत्ति है?
महाप्रभु बोले, नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूं। हम दोनों और आगे बढ़े। उस प्रकृति सौंदर्य की हमने कल्पना तक ना की थी। वनों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिससे पर्वतीय शीतल वायु अटखेलियां कर रहा था। पक्षी कलरव गायन कर रहे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। वहां कोलाहल ना था, जनरव ना था, केवल एक के ऊपर एक उठती हुई पर्वतमालाएं थी। मार्ग में ग्राम पड़ते थे। उनके निवासी गौर वर्ण के थे। उनकी स्त्रियां सुंदरी थी। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थी। वे हंसती थी और गाती थी। उनमें लज्जा और संकोच ना था। मैं नवयुवक था। मैं उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उन स्त्रियों के झुंड मधुर गान गाते हुए चलते थे। मैं यद्यपि उनकी भाषा ऐसा ना समझ सकता था, पर यह अनुमान कर सकता था कि उनका मधुर गान कवित्वमय है और उनका विषय प्रेम है। मेरे मन ने कहा, क्या यही अप्सराओं का प्रदेश है? हम और आगे बढ़े। ग्राम अब दूर दूर और छोटे छोटे मिलते थे। शीत अधिक तीव्र हो गया था और फूल फल भी कम मिलने लगे। एक प्रातः हमने सामने दूर एक सोने का पहाड़ देखा। मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वो बोले, वो हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही है, इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। हम और ऊपर चढ़े। अब पृथ्वी स्थान स्थान पर बर्फ से ढकी थी। हमारा शरीर ठिठुरा जा रहा था। महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, अब लौट चले। पर मैंने साहस किया, नहीं महाप्रभु, उस हिम से ढके हुए पर्वतों के नीचे तक तो चले ही। आगे बढ़कर हमें एक कुटी मिली। उस कुटी में उस समय केवल एक स्त्री बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो हम लोगों को देखकर उठ खड़ी हुई। उसने कहा, अतिथियों का स्वागत है। महाप्रभु ने उस स्त्री को बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, यह निरापद स्थान नहीं, यहां से लौट चलना चाहिए। स्त्री हंस पड़ी। वो बोली, वृद्ध अतिथि का अनुमान सत्य है, पर जब यहां तक आए ही हो तो एक बात तो जान लो, जिसको तुम जीवन भर कभी भूल ना सकोगे। स्त्री की इस बात से महाप्रभु चकित हो गए, पर उसके अनुरोध को टालना उन्होंने उचित ना समझा। थोड़ी दूर चलकर उसने हिम की एक शिला पर एक योगी को बैठे हुए देखा। उसकी जटा उसके पैरों तक आ गई थी। नाखून सिंह के पंजों की भांति थे। वो एक तक जिस ओर से हम लोग आ रहे थे उसी ओर देख रहा था। हम लोगों ने जाकर उसे अभिवादन किया। उसने आशीर्वाद देकर हमें अपने पास बिठाया। आज ना जाने कितने समय बाद मैंने किसी पुरुष को देखा है। उसने एक ठंडी सांस ली। उसके मुख पर करुणा तथा विषाद के भाव व्यक्त थे। महाप्रभु ने उससे कहा, देव, आप दुखी हैं? उसने उत्तर दिया, हाँ, दुखी हूं और सुखी भी हूं। इतना कहकर उसने पीछे की ओर संकेत किया। हम लोगों ने उठकर पीछे देखा और भय से कांप उठे। पीछे रक्त का एक कुंड था जिसमें सीढ़ियां लगी हुई थी। उस कुंड से दुर्गंध आ रही थी। महाप्रभु ने योगी से पूछा, आप ये स्थान त्याग क्यों नहीं देते? उसने उत्तर दिया, त्यागना चाहता हूं पर त्याग नहीं सकता। न जाने कितनी बार इस स्थान को छोड़ने की बात सोचता हूं, पर सब व्यर्थ है। ये स्थान नहीं छूट सकता। उफ। इसके बाद ज्ञान की बातें होती रही। उसने साधना तथा उपासना का महत्व हम सबको बताया।
उस योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा था। घंटों उस दुर्गंध को सहकर भी हम उसकी ज्ञान की बातें सुनते रहे। उस समय संध्या निकट आ रही थी। एकाएक योगी चिल्ला उठा, समय आ गया, और वो उठकर तेजी के साथ कुंड की ओर भागा। हम लोग भी उसके पीछे दौड़े। केवल कौतूहलवश योगी पागल सा उस कुंड में कूद पड़ा। आश्चर्य की बात, उस कुंड में उस वक्त रक्त के स्थान में स्वच्छ तथा निर्मल जल था। उसके वे नारकीय जंतु सुंदर कमल दलों में परिणत हो गए थे। हम लोग अवाक रह गए। साथ ही हमने देखा कि उस कुंड में योगी के साथ एक स्त्री भी थी, और वो स्त्री वही थी जिसको हमने कुटी में देखा था। वे दोनों केली कर रहे थे। स्त्री हंस रही थी। उसने पुकार कर हम लोगों से कहा, मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ यहां स्नान करो और जीवन का सुख भोगो। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं स्नान करूं और मैं अपने वस्त्र उतारने लगा, पर महाप्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। न जाने उनमें कितना बल था कि लाख विरोध करने पर भी मैं अपने को मुक्त ना कर सका। वे मुझे खींच कर ले चले। उस समय वे चल रहे थे, दौड़ रहे थे। कुटी को पार करते हुए हम लोग पुराने मार्ग से लौट आए। महाप्रभु ने मुझसे बाद में कहा, वत्स, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम लोग बच आए। उस दिन से कई वर्ष तक मेरे सामने उस स्त्री का चित्र नाचता रहा। यशोधरा ने कौतूहल से पूछा, इसका रहस्य भी क्या कभी महाप्रभु ने आपको बताया? बीजगुप्त बोला, नहीं, महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा, संसार में कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ सकती, उनमें से एक वो भी थी। इसके बाद सब लोग भोजन गृह में गए। आज यशोधरा के एक ओर बीजगुप्त और दूसरी ओर श्वेतांग था। भोजन करते हुए यशोधरा ने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी कहानी अपूर्व है। उसको सुनकर मेरे हृदय में ना जाने कैसी हलचल मच गई। मैं भी चाहती हूं कि ऐसी कोई आश्चर्यजनक चीज देख पाती। बीजगुप्त ने हंसते हुए कहा, देवी, मनुष्य अब अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियां मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं। श्वेतांक यशोधरा से बात करने का अवसर ढूंढ रहा था। वो बोला, देवी, अनुभव प्राप्त करने के लिए अभी समस्त जीवन पड़ा है। यशोधरा के मुख पर एक विचित्र प्रकार का भाव अंकित था। संभवतः, पर किसी के भी इस छोटे से जीवन का प्रत्येक क्षण कितना मूल्यवान है। इस जीवन के इन क्षणों का व्यर्थ जाना क्या बुरा नहीं है? यशोधरा की बात सुनकर बीजगुप्त हंस पड़ा। हमारे प्रत्येक कार्य में अदृश्य का हाथ है, उसकी इच्छा ही सब कुछ है। और संसार में इस समय दो मत हैं, एक जीवन को हलचलमय करता है, दूसरा जीवन को शांति का केंद्र बनाना चाहता है। दोनों ओर के तर्क यथेष्ट सुंदर हैं। ये निर्णय करना कि कौन सत्य है बड़ा कठिन कार्य है। श्वेतांक ये देख रहा था कि वो यशोधरा पर अपने व्यक्तित्व का इतना सुंदर प्रभाव नहीं डाल सकता था जितना बीजगुप्त। उसने एक बार फिर साहस किया और बोला, देवी यशोधरा, मनुष्य को सुखी और संतुष्ट जीवन की आवश्यकता होते हुए भी उनमें हलचल का पुट होना ही चाहिए। प्रेम मनुष्य का निर्धारित लक्ष्य है। कंपन और कंपन में सुख, प्यास और तृप्ति, प्रेम का क्षेत्र यही है। जीवन में प्रेम प्रधान है। जीवन में आवश्यक है एक दूसरे की आत्मा को अच्छी तरह जान लेना, एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। जीवन का सर्व सुंदर लक्ष्य है। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसकी आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल गई। श्वेतांग का सारा शरीर पुलक उठा। कितनी देर तक यशोधरा श्वेतांग को देखती रही ये नहीं कहा जा सकता, पर श्वेतांग के लिए वे थोड़े से क्षण कितने मादक थे।
बीजगुप्त हंस पड़ा। यही जीवन है, उसने धीरे से कहा। यशोधरा की दृष्टि एकाएक श्वेतांग पर से हट गई। उसका मुख पीला न पड़कर लाल हो गया। श्वेतांग ने घबराकर आंखें नीची कर ली। चित्रलेखा का ये 12वां परिच्छेद यही था। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा का 12वां परिच्छेद। जल्दी ही मिलती हूँ अगले परिच्छेद के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।